हुआ ऐसा तथा से ले उठाई और सोना चितलाई धरन पे डाले। बासुक ने और जाके खोटे पड़ गए तीन लेके हृदय में हाय हारे। बासुक ने फांसे उठाए और जिस समय चलाए तो तीन फांसे जमीन पे उल्टे आए तो बासुक मन में घबराए, बोले अर्जुन भैया तुम्हारा नंबर है, तुम अपनी चाल चलो। और अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए, लेकिन भगवान कन्हैया का ध्यान करने लगे, मुरलीधर देख लेना तुम्हारे ऊपर है। अब होगा ये फांसे पार का उठाई की दया चलाई, सुमरी हरि प्यारे, सुमरी हरि प्यारे। जगे पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे, पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे। हारे गए गर्व की सार अर्जुन से बासुक दरबार। और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे गए तो दोनों हाथ जोड़ के अर्जुन से क्षमा मांगते, प्रभु माफ करना, शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हारे गए। अगर मेरे घर में लड़की हुई तो आपके लड़का होगा तो हम अपनी लड़की की शादी आपके ही घर करेंगे। अर्जुन बोले बढ़िया है बासुक। अब बासुक अपने घर चले, वो अर्जुन अपने घर चले। अब जा तो अपने घर में बासुक, लेकिन चेहरा बड़ा उदास है महाराज का, बड़े दिल में विचार आ रहे परमात्मा, शर्त हमने लगाई, हम ही हारे गए। अगर मेरे घर में कई लड़की पैदा हो गई, लड़का न होगा तो बड़े शर्म की बात है। अब घर जा रहे लेकिन बड़े परेशान, बड़े हैरान। वो बासुक कोई मन ही राजा लौट घर को। गए घर पे, पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? महाराज के मन में होगी तो मनी और कौन भागई सरदा टूटी गई छटा छवि छीन। बोली भोले बालमा, भोले बालमा कौन भागई सर पे सोने से गए हो को मिलाई भोले बालमा। गए महाराज बासुक घर पे, पत्नी ने बहुत सम्मान किया रोज की तरह, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो अपने पति के उदास चेहरा को देख करके सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत, हमेशा मुस्कुराते हुए आना, कोई ना कोई बहाना बनाना, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करती हुई बोली, बोलो क्या हुआ? और पूछ रही है कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे
सती को देख करके सवाल कर रही हैं, क्या कारण है प्रभु, बोलो। सालाते थे रे कन्हैया संदे सालाते थे और हर नाम पे तुम मुस्कियाते थे। सवाल पे सवाल कर रही है, क्या कारण है, काय को दुखी हो, और बोली। क्या भूला संत गया दर से, या दुख भी कोई संगीन हुआ, बोलो बोलो मुख से बोलो रे, बोलो बोलो मुख से बोलो, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पूछ रही है आखिर क्या कारण बन गया महाराज। पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, आखिर क्या कारण बन गया। तो बादशाह अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, आज हम अर्जुन से हार गए। तो पत्नी ने जब ये सुना कि अर्जुन से हार गए तो पूछने लगी, महाराज अर्जुन से कैसे हार गए। बोले अर्जुन से आज हम ऐसे हार गए, हमने ये शर्त लगाई थी, गर्व की सार खेली, और ये कहा अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी जीतने वाले के घर करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत, चिंता वाली बात यह है कि तुम गर्भवती हो, अगर तुम्हारे गर्भ से कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़ा चिंता लगी है, भाई चिंता खाई जा रही है। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी बात के कारण आप परेशान हो रहे हो, छोड़ो। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी ने में खूब पता है, पत्नी बोली पहले तो हमारे लड़की होगी ने खूब पता है, अगर हमारे लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काहे को कर रहे हो महाराज। मतलब बोले सुनो, बोली कि जो कन्या नाथ जियाऊंगी मारी संग मारी जाऊंगी
भैया महाराज सुनो, पहले तो हमारे लड़की होगी ने हमें खूब अच्छी तरह से पता है, वो अगर हमारे लड़की हो भी गई तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो वो चाहे लड़की हो, भूल जाओ। देखिए इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, उधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, और इधर कुछ समय के बाद उन वासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब वासुक के घर में लड़की पैदा हुई तो उस लड़की को देख करके वासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई। सोचे लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए वहां एक चाल चली, उस लड़की को घर में छुपाया, अपनी लड़की को घर में छुपा लिया और अपने पति वासुक से एक बात कही, महाराज अब आप चिंता न करो। बोले क्यों? बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए, अब आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता ना करो, ना तो हमारे लड़का होगा और ना मेरी लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासुक से कह दिया, ना तो हमारे लड़का होगा और ना मेरी लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया। वासुक बोले भला रहा, बीमारी कटी। अब वासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की है, क्योंकि लड़की तो घर में ही छुपा ली उसने। अब लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब वासुक की लड़की जो है वो धीरे धीरे आंगन में जवान होने लगी, समझदार होने लगी। देखो विधि का विधान, वो वासुक की लड़की जो है अरे